वीडियो शुरू करने से पहले जिन नाज़रीन ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को दबा दें ताकि और आने वाली नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। अस्सलामु अलैकुम। एक प्रोफेसर साहब के बारे में मशहूर था। उनसे जब भी कोई सवाल पूछा जाता तो वो उस वक़्त तक चैन से ना बैठते जब तक पूरी तफसील और तसल्ली से जवाब ना दे दें, बल्कि बाज़ औक़ात तो सवाल पूछने वाला तंग आकर उस वक़्त को कोसता जब उसने उनसे कोई सवाल किया था। एक साहब का बयान है, एक मर्तबा मैंने और प्रोफेसर साहब एक लाइब्रेरी में बैठे थे। मेरे जहन में एक सवाल आया जो मैंने गलती से प्रोफेसर साहब से पूछ लिया। मैंने दरियाफ्त किया कि हजरत ये बताइए कि बुलबुल मुज़क्कर है या मुअन्नस। प्रोफेसर साहब उस वक़्त किसी किताब के मुताले में महव थे। मेरा सवाल सुनकर मौसूफ ने किताब बंद की और एक लम्हे को कुछ सोचा, फिर मुस्कुरा कर गोया हुए मियाँ बुलबुल मुज़क्कर है। मैंने शुक्रिया अदा किया और जवाब से मुतमईन हो गया। इस वाक़े को कुछ रोज़ बाद एक शाम मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। घर में उस वक़्त कुछ मेहमान बैठे थे। मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा कि प्रोफेसर साहब मस्तूफ़ खड़े हैं। मैंने उनसे पूछा, प्रोफेसर साहब खैरियत तो है? आप मेरे गरीब खाने पर इस वक़्त? प्रोफेसर साहब कहने लगे, मियाँ उस रोज़ आपने मुझसे पूछा था कि बुलबुल मुज़क्कर है या मुअन्नस, और मैंने जवाब दिया था बुलबुल मुज़क्कर है। लेकिन आज ही मिर्ज़ा गालिब का एक मिसरा नज़र से गुज़रा। बुलबुलें सुनकर मेरे नाले गज़ल ख़वां हो गईं। गालिब का शुमार चूँकि अहले ज़बान और मुस्तन्नद शोरा में होता है, लिहाजा इस मिसरे की रूह से बुलबुल मुअन्नस है। मैंने उनके खुलूस और मोहब्बत का बहुत शुक्रिया अदा किया कि वो बेचारे मेरे सवाल का जवाब देने मेरे घर तक तशरीफ़ लाए। अभी चंद रोज़ ही गुजरे होंगे कि एक सुबह मेरे दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से दस्तक हुई। मैं गहरी नींद में था। दस्तक की आवाज़ सुनी तो बड़बड़ा कर उठ बैठा। दरवाज़ा खोला तो प्रोफेसर साहब खड़े मुस्कुरा रहे थे। मैंने उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाया और सुबह तशरीफ़ आवरी का सबब दरियाफ्त किया। प्रोफेसर साहब फरमाने लगे, मियाँ कुछ रोज़ कबल मैंने आपको बताया था कि गालिब के मिसरे की रूह से बुलबुल मुअन्नस है, लेकिन आज सुबह जब मैं कुल्लियात इकबाल का मुतालिया कर रहा था तो एक शेर नज़र से गुजरा। टहनी पे किसी शजर की तन्हा बुलबुल था कोई उदास बैठा। अल्लामा इकबाल चूँकि शायर मशरक़ हैं, इनसे ज़्यादा मुस्तन्नद किसकी राय हो सकती है। लिहाजा इस शेर की रूह से मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि बुलबुल मुज़क्कर है, इसको मुज़क्कर ही समझिए। मैंने प्रोफेसर साहब का शुक्रिया अदा किया और इनके जाने के बाद खुदा का भी शुक्र अदा किया। चलो अब इस बुलबुल वाले किस्से से तो जान छूटी, लेकिन मेरे ऐसे नसीब कहाँ। अभी एक हफ्ता ही गुजरा होगा कि एक शाम जब मैं टीवी पर अपना पसंदीदा प्रोग्राम देखने में मगन था, दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजे पर गया तो क्या देखता हूँ कि प्रोफेसर साहब खड़े हैं। उनसे चंद फीट के फासले पर एक अदद गधा भी खड़ा है जिस पर बहुत सी किताबें लदी हुई थीं। उस रोज़ प्रोफेसर साहब के चेहरे पर एक फातहाना मुस्कुराहट थी। मैंने हैरत से दरियाफ्त किया, प्रोफेसर साहब ये क्या मामला है? वो इसी फातहाना मुस्कुराहट के साथ कुछ यूं गोया हुए, मियाँ आपके सवाल पर मैंने बहुत तहकीक की और बहुत सी किताबों से इस्तिफादा किया। इस गधे की दाएं जानब जो किताबें लदी हैं उनके मुताबिक बुलबुल मुज़क्कर है, जबकि बाएं जानब वाली किताबों की रूह से बुलबुल मुअन्नस है। अब फैसला आप खुद कर लीजिए कि आप किस राय से इत्तेफाक करेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, एक ज़रूरी काम याद आ गया है। उनके रुखसत होते ही मैंने दोनों हाथों से अपना सर थाम लिया और सच्चे दिल से तौबा की कि आइंदा प्रोफेसर साहब से कोई सवाल ना पूछूंगा। मखूज़ अज़ एहसास।